चलो बच्चों देखो, इससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी में बताई थी मैंने, ठीक है। कुछ ट्रायंगल के बारे में बताया था, ठीक है। इसमें दो ट्रायंगलों को ज़्यादातर यूज़ होगा, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इन्हीं दो ट्रायंगलों पर ज़्यादातर बात होगी। और ट्रायंगल के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दी, इंट्रोडक्शन क्लास ले ली थी मैंने, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल लिए मैंने, ठीक है। क्लास 9th के हिसाब से दो एग्जाम्पल लिए बेटा। इन्हीं दो एग्जाम्पल्स में लगभग एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, अगर ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। कब? जब हमें तीनों साइडें दी हुई है। क्या बेटा? जब हमें क्या तीनों साइडें दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या कहते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है क्या, तीनों साइडों को प्लस करेंगे और इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या करेंगे, तीनों साइडों को प्लस करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, किसका, ट्रायंगल्स का। जब पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का, तो उसके बाद हमें क्या निकालना, सेमी पेरीमीटर निकालना। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते ही क्या निकल जाएगा हमारे, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों साइडों को प्लस किया जाता है, 13 प्लस 14 और प्लस 15, ठीक है। इन सबको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये तो 27 हो जाएगा। 27 में बेटा 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, और 27 में 32 42, ठीक है। 27 और 27 में 15 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसकी जो एस की वैल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या यहाँ से एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 21। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। क्लियर? अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक, ये निकालना है। तो पहला जो निकल जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 13 है। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 27 और 21 में से माइनस करेंगे किसको, 13 को, ठीक है। उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 में से माइनस करेंगे 14 को, ठीक है। एस माइनस सी, एस माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 माइनस कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करो, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ से 8 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए और एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 21 तो ऐसे ही रखा जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 रखा जाएगा, ठीक है। 8 रखेंगे, यहाँ से ये 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, इसके फैक्टर पेयर्स को बाहर निकालेंगे, एक पेयर 2 लिख दिया, ठीक है। दूसरा पेयर यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। तीसरे में 3 का यहाँ 3 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया, ठीक है। अब बेटा जो हमारे पास बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, अगर कुछ नहीं बचा है तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा, कितना, 2 या 4, 4 या 12 और 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। ये एरिया निकला है तो किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया। अब दूसरे क्वेश्चन में किस टाइप का दिया गया बेटा, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल्स होती है। सबसे पहले मुझे क्या मिल गई,
ए की वैल्यू मिल गई, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। ए की वैल्यू मिल गई मेरे पास कितना है 12 है सेंटीमीटर है। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बी की वैल्यू भी मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। सी की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या दे दिया, इसका पेरीमीटर दे दिया गया। तो भाई पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, यहाँ पर पी ए की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे 12, बी की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे 12 प्लस सी इक्वल टू इसका मुझे कितना दिया है 30 दिया गया है, यहाँ 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। दोनों को प्लस करते हैं 24 हो जाएगा। 30 में से बेटा 24 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सी की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। जो मैं पेरीमीटर दिया गया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर कितना 15 दिया गया, 15 को 2 से पेरीमीटर 30 दिया गया है। ठीक है, 30 दिया गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा 15 आ जाएगी। कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। जब ये 15 सेंटीमीटर आएगी तो तुम्हें क्या लगा देना आप यहाँ पर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा देना। उसके बाद आराम से यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालो एस माइनस ए का फॉर्मूला लगा दो, एस माइनस बी लगा दो और एस माइनस सी लगा दो। ठीक है, इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या मेरे पास 15 है, माइनस 12 कर देंगे। एस की वैल्यू क्या मेरे पास 15 है, 12 कर देंगे और यहाँ पर एस की वैल्यू क्या 15 आ जाएगी। 15 में से कितने, सी की वैल्यू क्या 6 आ जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ से भी 3 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसका कितना आ जाएगा 15 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक इसकी एस माइनस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इसकी भी 3 आ जाएगी मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 9। इसकी फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो एक पेयर तो इसमें से निकल जाएगा 3 आ जाएगा, एक पेयर इसमें से निकल जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी अंदर जो बच गया मेरे पास क्या 15 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास अंदर 15 बच जाएगा और ये 15 बच गया तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, जो यूनिट दी जाए उसके ऊपर यूनिट स्क्वायर लगा देना। ये है मेथड। ये तो 2 टाइप्स हो जाएगी। फर्स्ट टाइप नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा, सेकेंड टाइप में हमें पेरीमीटर दिया जाएगा और 2 साइडें दी जाएंगी, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है उसके बाद हमें, उसके बाद इसमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब एक टाइप और बचती है इसमें से रेशो। ठीक है बेटा, रेशो वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेशो वाली कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इसको रेशो के हमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, रेशो में दिया जाएगा और रेशो से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एक टाइप और बची है, उस टाइप को देख लो। बाकी 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के। पहला कोई भी एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ लेट। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल बुक से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, बुक का कोई भी एक एग्जांपल या क्वेश्चन में ले लेता हूँ, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। हमें क्या दिया हुआ, एक रेशो दिया गया है, किसी ट्रायंगल के साइड का रेशो दिया गया, साइड का रेशो दिया गया मुझे। ठीक है, साइड का रेशो दिया गया है और रेशो क्या है मेरे पास 3 रेशो कितना है 4 है और 4 रेशो 5 है। ठीक है, और उसके बाद मुझे इसका पेरीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया मुझे, पेरीमीटर भी इसका कितना दिया 1 4 4 दिया गया है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया गया है। बस उसके बाद उसने हमसे पूछ दिया कि इसका क्या निकालना है, तुम्हें एरिया भी निकालना है इसका। ठीक है, और बस एरिया निकालना है इसका। ठीक है, और इसकी साइड्स भी निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या एक तरीका मेरे पास ये एग्जांपल है बेटा। ठीक है, इस सबसे बढ़िया एक तरीका यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इसकी साइड दी गई है उसको हम क्या कर लेंगे, साइड के रेशो को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे बेटा, इसको x मान लेंगे। उससे यहाँ पर सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, सॉल्यूशन लेट द, ठीक है, लेट द साइड रेशो को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, साइड रेशो को हमने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पर x मान लिया है। ठीक है, अब जब साइड रेशो को मैंने x मान लिया है तो यहाँ पर मेरे पास इसको मान लेता हूँ, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 4x हो जाएगा, c इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा।
ये तीन साइड है जो रेशो में दी गई थी, उसको मैंने लेट एक्स मान लिया, उसकी साइड कोई एक्स मान लिया, उसको जो रेशो हमेशा तुम्हें कोई कांस्टेंट मान लेना, कोई सॉरी कांस्टेंट रेशो वेरिएबल मानना है, ठीक है। रेशो हमेशा क्या तुम्हें वेरिएबल मानना है, कोई से भी वेरिएबल मान सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका पेरीमीटर मुझे कितना दिया गया है, 114 दिया गया है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया गया, 3x दिया गया है प्लस 4x दिया गया है प्लस 5x दिया है। इन सबको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया गया, 114 दिया गया, 144 दिया गया। x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 बार में जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी साइड निकालनी है। जब इसकी साइड निकालेंगे, जो हमें वेरिएबल दिए गए थे उसमें क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमें जैसे a की वैल्यू मैंने क्या 3x मानी, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, किसकी x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, c की वैल्यू निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी साइड आ गई, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा दो इसमें, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से मैं हिंट मिल गई क्या यूनिट मिली हुई है, ठीक है, क्या यूनिट दी गई है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है भाई, एस निकालने के लिए क्या करना है, सीधे से पेरीमीटर को डिवाइड कर देना। पेरीमीटर मेरे पास क्या है, ये इतना दिया गया है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 144 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कितना जाएगा 72 बार। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 72 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, ये आ गई मेरे पास एस की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एस माइनस ए एस माइनस बी निकालना है। तो एस माइनस ए क्या हो जाएगा एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी यहाँ से रखेंगे। एस की वैल्यू 72 माइनस कितना हो जाएगा 72 माइनस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 36 आ गई है, ठीक है, और उसके बाद 72 माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 72 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे 12 में से 8 जाएंगे 4, ठीक है, यहाँ बच गया कितना 6 में से 2 24, ठीक है। इसका करेंगे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास देखो तीनों साइड निकल गई है, एस माइनस ए की वैल्यू निकल गई, एस माइनस बी की वैल्यू निकल गई, एस माइनस सी की वैल्यू निकल चुकी है, ये तीनों साइडें निकल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फॉर्मूला बार बार लगाना है। इससे क्या रहेगा बेटा, तुम्हारा फॉर्मूला अगर तुम बार बार लगाओगे तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, तुम्हें फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर फॉर्मूले, देखो बेटा बहुत से बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूले में दिक्कत होती है, फॉर्मूलों में दिक्कत होती है, तो अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, याद करने का, देखो फॉर्मूले याद करने का कोई तरीका नहीं है, सीधी सी बोली जाए, अगर तुम्हें जो फॉर्मूला याद करना है उस फॉर्मूले के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है, अपने आप ही बेटा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। और वो तुम्हें ऐसा याद होगा कि तुम आगे कभी भी उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बेटा ये सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्मूले याद करने का। बहुत से बच्चे क्या होते हैं उस फॉर्मूले को रट लेते हैं, रटना बेटा कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, वो क्या हो जाएगा एक टाइम पे जाके तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आ जाते हैं, क्लियर। बाकी अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जो हमें दी गई है, देखो एस माइनस ए की वैल्यू जो दी गई है मुझे, वो कितनी दी गई यहाँ पर, एस माइनस पर एस की वैल्यू ऐसे लो दो, एस क्या मेरे पास है, एस की वैल्यू आई है 72, यहाँ लिख दिया मैं 72 मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, ए की वैल्यू आ गई 36, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। अब इसके क्या कर देंगे बेटा, फैक्टर कर देंगे इसके, ठीक है, क्या करेंगे इसके फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे, यहाँ से 2 से जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाए 36 बार, 2 से जाएगा 12 बार, ठीक है, 12 बार नहीं 18 बार, ठीक है, 2 से जाएगा 18 बार और 2 से जाएगा 9 बार और 9 से जाएगा 3 बार, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है,
और मल्टीप्लाई बाय 3 उसके बाद इसके फैक्टर लिखेंगे। इसके फैक्टर देखो एक एक्स्ट्रा कर देंगे, 2 2 जा 4 4 3 और 4 2 जा 8, ठीक है। इसके फैक्टर कर दो और यहाँ से कितना आ जाएगा 36 के फैक्टर कर दो, 36 के यहाँ से ले लो 2 2 जा 4 4 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे फैक्टर दूसरे देख लो कैसे हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 24 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 24 बन गया। इसका करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। अब बेटा यहाँ से पेयर निकालो, यहाँ से क्या निकालेंगे, पेयर्स को निकालेंगे। देखो सीधी सी बात, पेयर निकालने का बढ़िया तरीका क्या है, पेयर बनाते जाओ इसको, ठीक है, पेयर बनाते जाओ इसको। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, ठीक, एक खत्म। दूसरा आ जाएगा, यहाँ से निकालो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 निकालो, एक ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक ये 2 बच गया, इस वाले 2 को पकड़ो, ये निकाल दो यहाँ से, एक 2 यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अब 3 को पकड़ो, 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सारे पेयर से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। देख लो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बचा कुछ भी। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 4 16 2 जा 32, ठीक है। 32 3 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 3 जा हो जाएगा तुम्हारा 96, 32 3 जा 96, ठीक है, और 96 3 जा, ठीक है, 96 3 जा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1 3 9 27 27 टू 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 28 288, ठीक है। और यहाँ से फिर 3 की मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे। मतलब इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ नहीं है, लेंथी है थोड़ी, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी करने का पैटर्न पूरा सेम है, ठीक है। ये इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी कि 3 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, तो बेटा कमेंट में मैसेज डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो तुम अपने, ठीक है, उसका रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा। वरना भाई बहुत इजी सिंपल तरीके से बताया मैंने, टाइप वाइज है, कुछ कंडीशन नहीं। सबसे पहले तुम्हें ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ट्रायंगल्स के बारे में तुम्हें पता है तो अच्छी बात है। अगर ट्रायंगल्स के बारे में तुम्हें नहीं पता है तो बेटा पहले ट्रायंगल के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्केलर ट्रायंगल्स की सारी साइडें कैसी होती हैं, अनइक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल भी कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में भी बता दिया था, ये मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी बता दिया था, ठीक है। तो इससे कोई मुझे लगता है डाउट होना चाहिए। बाकी अगर जब एक बार देखा जाए तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ भाई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ठीक है, और इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। बाकी तुम्हें ये सब पता ही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये वाली साइडें दोनों इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये वाला अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। थर्ड साइड अनइक्वल होती है, बेस जो इसका होता है वो हमेशा अनइक्वल होता है। बाकी इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखा जाए अगर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सारी साइडें कैसे इक्वल होती हैं। और ये एंगल क्या होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। और उसके बाद अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, अब अगर इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो वैसे इसका पेरीमीटर निकालने में जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इंटू में ए मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसकी एक साइड ली गई है, एक साइड को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इस वाले का जो अगर पेरीमीटर निकालना चाहो तो इसमें बेटा 2 साइडें इक्वल है, यानी कि ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, और ये इसको सी मान लो, बी मान लो या सी मान लो, जो भी मानना चाहो, सी मान लिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा बनने को, ठीक है। बाकी अगर निकालना चाहो तो भाई इस सबको प्लस कर दो, आराम से डिवाइड प्लस करके आंसर आ जाएगा, तुम्हारा पेरीमीटर निकल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसके बाद का प्रोसेस है जो एरिया निकालना है रेशोज में, ठीक है, रेशो में दिया जाए या पेरीमीटर दिया जाए तुम्हें, तो उस वाली कंडीशन में। हाँ, एक चीज़ को और इसमें कंडीशन बन जाती है
कि जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई इसका एरिया निकालो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एरिया निकालो। जब एरिया निकल जाएगा उसके बाद पूछेगा कि इसकी कॉस्ट निकालो। अगर 1 मीटर की तुम्हें 10 रुपये दी जाती है और मेरे पास 20 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर की 10 रुपये दी जाती है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया जाता है मेरे पास 10 रुपये दिया जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास कितने हैं, कितने मीटर है, 20 मीटर ले लो, 100 मीटर ले लो, जितना भी है, 20 मीटर ले लिया मैंने, ठीक है। तो 20 मीटर स्क्वायर की कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पर, 20 मीटर स्क्वायर की, तो बेटा क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, यानी कि 200 रुपये का कॉस्ट लगेगा उसमें। पेंट है, वॉलपेपर लगाना है, ठीक है, या कहीं पर एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो ये सब चीज़ें उसी में क्वेश्चन में आते हैं। बाकी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है, इसके करके देखेंगे। बाकी जितना तुमसे हो सके वो कर लेगा, जो नहीं हो वो डाउट में तुम पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर कल।